नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी 11 जनवरी को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल मीटिंग। वैक्सीन के रोल आउट पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट पर चर्चा करेंगे। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी लोगों के बीच वैक्सीन से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान की तैयारी कर रही है। देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को 3 जनवरी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। इसी के साथ अगली खबर। 7 महीने से चीन में फंसे 23 नाविकों की 14 जनवरी को होगी भारत वापसी। मंत्री बोले, पीएम मोदी के कारण संभव हुआ। चीन में फंसे 23 नाविकों की भारत वापसी हो रही है। केंद्र सरकार में मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि MV जग आनंद 23 भारतीय चालक दल के साथ चीन में फंसा हुआ है। अब वे जापान के जीबा की ओर रवाना हो रहे हैं। 14 जनवरी को सभी वहां पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण हो सका। इसी के साथ अगली खबर। इंडोनेशिया के विमान ने 1 मिनट में 10,000 फीट नीचे गोता लगाया। हादसे की आशंका रिपोर्ट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप जा रही फ्लाइट SJ 182 का उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था। विमानों पर नज़र रखने वाली फाइटर रडार के अनुसार विमान के 1 मिनट में 10,000 फीट नीचे गोता लगाया। फाइटर रडार 24 के अनुसार विमान 10,900 फीट की ऊंचाई पर था और इसके बाद 60 सेकंड में ही तेज़ी से नीचे की ओर आया। समुद्र तल से मज 250 फीट पर आखिरी बार उसका सिग्नल मिला। श्रीविजया एयरलाइंस का यह विमान 90 सेकंड में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाला था। एक चौंकाने वाली जानकारी से पता चला है कि विमान 26 साल पुराना था। विमान की पहली फ्लाइट मई 1994 में हुई थी। इसी के साथ अगली खबर। BSF ने पंजाब सीमा से 6 पाकिस्तानी युवकों को पकड़ा। कश्मीर में घुसने वाले व्यक्ति को वापस भेजा। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इलाके से 6 पाकिस्तानी युवकों को पकड़ा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की आयु 20 से 21 वर्ष के बीच है। उन्हें शाम 5 बजे के आसपास अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र से पकड़ा गया। सूत्रों ने बताया कि 6 युवकों से फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे अनजाने में सीमा पर पहुंचे या उनका कोई गलत मकसद था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी के साथ अगली खबर। हमारी विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है। रूस से S-400 मिसाइल खरीद पर अमेरिका को भारत की दो टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति रही है, जो इसकी रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। मंत्रालय की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब कुछ दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि रूस से भारत के S-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने पर उसे अमेरिका की ओर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगली खबर। ब्रिटेन की अदालत में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की सुनवाई पूरी। 25 फरवरी को आ सकता है फैसला। ब्रिटेन की अदालत में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि ब्रिटेन की अदालत नीरव मोदी के भारत भेजने को लेकर अगले महीने की 25 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। नीरव मोदी के भारत को प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की अदालत में अंतिम सुनवाई में बताया गया कि भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी एक फौजी जैसी योजना की देखरेख कर रहा था, जिसकी वजह से भारत के पंजाब नेशनल बैंक के साथ भारी धोखाधड़ी हुई। इसी के साथ अगली खबर। अब कोरोना को हराएगा भारत। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा वैक्सीनेशन। पीएम मोदी की हाई लेवल के मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू होगा और इस दौरान करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी एवं अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों और तैयारियों की समीक्षा किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सरकारी बयान के मुताबिक विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आगे आने वाले त्यौहार लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू आदि के मद्देनजर कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा।
इसी के साथ अगली खबर, भारत के कब्जे में चीनी सैनिक ड्रैगन में अंधेरे का बहाना बनाकर कहा तुरंत रिहा करके तनाव घटाने में मदद करे भारत। लद्दाख में शुक्रवार को पैगोंग त्सो झील के किनारे एलएसी पार करने वाले चीनी सैनिक को भारतीय जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया में यह खबर आने के बाद चीन ने भी पुष्टि कर दी है कि चीन ने कहा है कि अंधेरा और कठिन भौगोलिक इलाका होने की वजह से उसका सैनिक रास्ता भटक गया। बेवजह सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने वाले चीन ने कहा कि उसके सैनिक को तुरंत रिहा करके भारत सीमा पर तनाव घटाने में मदद करे।